क्या यूपी में रामपुर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 27 की कमेंट्री होगी? क्या रामपुर 27 में मुस्लिम वोट का मॉडल बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में योगी विरोधी इकोसिस्टम आजम खान और रामपुर का रट्टा लगा रहा है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। जौहर यूनिवर्सिटी के गेट पर फिर से बुलडोजर पहुंचने वाला है। रामपुर में आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को गैर कानूनी ढंग से निर्माण को लेकर सरकारी नोटिस दिया गया है। अब योगी के विरोधी यूपी में योगी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन रामपुर में बुलडोजर क्यों गरजने वाला है, पक्की रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। ये आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी का ड्रोन शॉट है। इस ड्रोन शॉट में आपको जितनी भी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है, जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं, इसमें से सिर्फ 2 बिल्डिंग वैध है, बाकी का सारा हिस्सा अवैध है। और अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सारी अवैध बिल्डिंगें बाबा के बुलडोजर के टारगेट पर आ गई हैं। यह आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी का शाही गेट है। यह शाही गेट भी सरकारी फाइल में गैर कानूनी है। यहां भी बुलडोजर आने वाला है। यह आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की बड़ी मस्जिद है। यह मस्जिद गैर कानूनी है। यहां भी बुलडोजर चलने वाला है। यह जौहर यूनिवर्सिटी का हेलीपैड है। यह हेलीपैड भी अवैध है। इस हेलीपैड को भी बुलडोजर उखाड़ेगा। यह जौहर यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी की बिल्डिंग है। यह पूरी की पूरी बिल्डिंग गैर कानूनी है। इसको भी जमींदोज किया जाएगा। यह जौहर यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज की बिल्डिंग है। यह भी अवैध है। यहां भी बुलडोजर गरजेगा। यह जौहर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है। यह इमारत भी अवैध ढंग से बनाई गई है। यहां भी बुलडोजर चलेगा। यह जौहर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है। यह सफेद इमारत भी गैर कानूनी है। यहां भी बुलडोजर चलेगा। यह जौहर यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी है। यह बिल्डिंग भी अवैध रूप से बनी है। इससे भी बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। यह जौहर यूनिवर्सिटी का स्टाफ क्लब है। इस क्लब की बिल्डिंग भी गैर कानूनी ढंग से बनी है। इसका भी हिसाब होगा। आजम खान ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में जितनी गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई है, जितना गैर कानूनी ढंग से निर्माण हुआ है, सबका पता अब बाबा के बुलडोजर के पास है। बाबा का बुलडोजर आएगा तो जौहर यूनिवर्सिटी का सारा सीन बदल जाएगा। ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। आप देखेंगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां से लेके आगे तक। आगे जो आप ये सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके आगे लाल बिल्डिंग और सामने का जो ब्लॉक है, ये पूरा फैकल्टी ऑफ लॉ का ब्लॉक है। इसको भी अवैध पाया है। राइट पे आप मेरे देखेंगे, यहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई थी कि जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर नमाज अदा किया करेंगे। ये जो मस्जिद थी, हालांकि पूरी तरीके से कंप्लीट अब तक नहीं बनी है, ये भी अवैध है। इसके पीछे जितनी भी आप ये इमारतें देख रहे हैं, ये सारी की सारी अवैध हैं। ये प्रशासन ने कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इन सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे पर फिलहाल कोई भी बात नहीं करी है। इनके अलावा कौन कौन सी ऐसी अवैध इमारतें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाया और ये सामने आप देखिए कितनी बड़ी जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है। ये आप देखिए, ये पूरा एरिया, ये देखिए कितनी बड़ी ये मस्जिद यहां पर बनाई गई है। मस्जिद के आगे का जो आप आगे वो शीशे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, वो भी अवैध कैटेगरी में आई है, क्योंकि इन सब का नक्शा जो है वो पास नहीं कराया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। हम और भी आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर ऐसी कौन कौन सी इमारत है जिन्हें अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया है। ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, मेरे सहयोगी चंद्रभान आपको दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाई थी और ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, यानी कि इस्लामिक स्टडीज यहां पर कराई जाती है। ये बिल्डिंग भी अवैध कैटेगरी के अंदर मानी है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि ये जितनी भी यहां पर भवन बनाए गए 38 भवन, इनको पूरी तरीके से अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया। इनका नक्शा पास नहीं कराया गया। हेलीपैड, ये देखिए यहां पर हेलीपैड बनाया गया है। ये हेलीपैड यहां पर बनाया गया, किसकी परमिशन से बनाया गया? इन तमाम सवालों को पूछा गया है यूनिवर्सिटी से।
यहां पर ही आप देखिए, यहां पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए एक हेलीपैड यहां पर बनाया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर। इन तमाम सवालों को पूछा गया है और इन्हीं का जवाब जब यूनिवर्सिटी नहीं दे पाई तो अब प्रशासन ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ये तमाम जितनी, चाहे वो ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज हो, फैकल्टी ऑफ लॉ हो, ये मस्जिद हो, और ये यहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा था हेलीकॉप्टर उतरने के लिए, इन तमाम चीजों पर सवाल उठाते हुए प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि यहां पर प्रशासन अपना बुलडोजर चलाएगा। आजम खान ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। आजम खान ने यूनिवर्सिटी बनाने में अपने जौहर का पूरा इस्तेमाल किया है। मुस्लिम वोट की पावर और यूपी के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर होने का खूब फायदा उठाया है। सपा सरकार में अपने नाम और पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी मनमाने ढंग से बनाई है। ना किसी बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ है, ना ही निर्माण की परमिशन ली गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण की माने तो जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 बिल्डिंग है। इसमें से 38 बिल्डिंग ऐसी हैं जो गैर कानूनी है। सिर्फ 2 बिल्डिंगों के निर्माण की परमिशन ली गई है। सिर्फ 2 बिल्डिंगों का नक्शा जिला पंचायत से पास हुआ है। बाकी बचा जौहर यूनिवर्सिटी का हर हिस्सा, हर बिल्डिंग अवैध है, गैर कानूनी है। ये जौहर अली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ क्लब है, एक क्लब हाउस यहां पर बनाया गया था, बड़ा क्लब हाउस, ये भी अवैध कैटेगरी में है। इसके साथ ही दूसरी तरफ है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। सबसे पहले आप ये देखिए कि नक्शा पास नहीं कराया और इतना बड़ा ये क्लब आखिरकार किस तरीके से बना दिया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि प्रशासन ने अब नोटिस दिए हैं ऐसे 38 भवन को, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन तमाम जितने भी ऐसे रूम हैं उन सबको यहां से हटाया जाएगा। जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की फाइल खोली, जब ऑडिट हुआ, तब जाकर ये गैर कानूनी निर्माण का पूरा खेल खुला। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में कितनी इमारतें अवैध हैं, इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, स्टाफ क्लब, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल बिल्डिंग, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ, एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, मैनेजमेंट एवं कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, आवासीय भवन, बॉयज हॉस्टल, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, मुमताज लाइब्रेरी एवं जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ये सारी की सारी बिल्डिंग अवैध हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है, जिसका नाम रखा गया है मुलायम सिंह यादव फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, ये बिल्डिंग भी अवैध है। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे, सड़क के दूसरी तरफ भी यहां पर एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसका नाम रखा है सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस। इस बिल्डिंग को भी अवैध करार दिया गया है। यानी कि जितनी 40 इमारतें इस पूरी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हैं, उनमें से 38 को कहा गया है कि ये पूरी तरीके से अवैध हैं। जब ये जमीन रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले यहां की ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी, जिस वक्त इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, तो जो एक मैप चाहिए होता है बनाने के लिए किसी भी इमारत को, सिर्फ 2 बिल्डिंग ऐसी थी 40 में से जिनके लिए इन्होंने मैप बनवाया ग्राम पंचायत से, और बाकी इमारतें ऐसे ही खड़ी कर दी। इसके अलावा ये स्टार्टिंग का एक बड़ा हॉल देख रहे हैं आप, एक बहुत बड़ा कैंपस जो है वो ये बनाया गया है, इसे बोलते हैं प्रशासनिक भवन। ये प्रशासनिक भवन भी अवैध है। आप देखिए कितना आलीशान निर्माण इस प्रशासनिक भवन का किया गया है। इसी तरीके से जो ये कुलाधिपति कार्यालय है, यानी कि जो यहां पर एडमिन कार्यालय है, इसका भी निर्माण अवैध तरीके से किया गया है। तो चाहे यहां का प्रशासनिक भवन हो, चाहे अलग अलग स्टडीज के डिपार्टमेंट हो, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, ये सभी 38 ऐसी इमारतें हैं जो कि अवैध हैं। अब योगी राज में अवैध पर वैध बुलडोजर की तैयारी हो गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए 15 दिन की मोहलत दी है। अगर 15 दिन में कब्जा नहीं हटा तो फिर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा और बुलडोजर एक्शन का खर्च भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से ही वसूला जाएगा। शुरुआत से ही जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी यहां पर है, ये भी अवैध कैटेगरी में बताया गया है। इन सभी भवनों को लेकर फिलहाल प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है कि इन सभी जितनी भी ये इमारतें हैं, ये देखिए यहां पर पूरा एक ऑफिस बनाया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफिस है, पावर हाउस है,
और इसी तरीके से जो एचओडीज रूम है, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। इन सभी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं कुछ लोग यहाँ पर हैं। आपका क्या नाम है? जी, ज़ियाउर रहमान नाम है मेरा। जियाउर जी, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी है, आप यहीं पर काम करते हैं? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। स्टूडेंट हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। में हम भी खड़े हुए हैं अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट और लॉ फैकल्टी, इस्लामिक स्टडी फैकल्टी, ये सब अवैध है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी फार्मेसी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो हमारा जो ये डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है कि पीसीआई जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी परमिशन से ही, उसकी मान्यता जब मिली है तभी तो स्टार्ट हुआ है सर। जमीन को लेकर बोला है कि नक्शा पास नहीं कराया जब ये बिल्डिंग बनाई गई। नहीं, अब पीसीआई ने भी तो देखा होगा ना सर, जो जिस लैंड पे ये बनी हुई है वो लैंड एक्चुअल में क्या है, सही है या नहीं है, और जिस हिसाब से पीसीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से ये बिल्डिंग बनाई गई है वो सारी चीज़ें चेक की होंगी, तभी तो जो है मान्यता दी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने हमारे डिपार्टमेंट। प्रशासन आया था यहाँ पर नोटिस वगैरह देके? नोटिस वगैरह जो भी है सर, यहाँ डिपार्टमेंट में तो कोई नहीं आया, और बाकी उधर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ पे में भी ये तो वहाँ पे जो वाइस चांसलर सर हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, उन लोगों को मालूम है। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ गैर कानूनी ढंग से निर्माण नहीं करवाया है, बल्कि आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी और किसानों की जमीन पर भी कब्जा किया है। आजम खान ने पीडब्ल्यूडी की सड़क पर भी कब्जा करके इसे यूनिवर्सिटी का रास्ता बना दिया था, जिसे अब प्रशासन ने आम लोगों के लिए खोल दिया है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, करीब 3.5 किलोमीटर की ये मेन सड़क है। ये सीधा रास्ता बाहर की तरफ जाता है। प्रशासन ने बाहर एक बाकायदा बोर्ड लगाया है जिसमें कहा है कि 3.5 किलोमीटर का ये जो सड़क है, ये जो आम रास्ता है, ये सामने गेट है, इस बाउंड्री के दूसरी तरफ बैराज है, ये रास्ता वहां तक जाता है। आम पब्लिक के लिए ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं है। ये तर्क जो है वो दिया गया और प्रशासन ने बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया, लेकिन आप देखिए यहां पर कोई आपको आम पब्लिक नजर नहीं आएगी। ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये रोड जो है उसको घेरा यहां पर हुआ है। आखिरकार कैसे घेरा हुआ है? जब ये आम रास्ता है तो आम पब्लिक यहां पर क्यों नहीं आ रही है? इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ लॉ पे एक हेलीपैड यहां पर बनाया हुआ है, विधि संकाय हेलीपैड। ये देखिए यहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। ये अल हजर एनक्लेव है, जो आप सामने मस्जिद देख रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए नमाज पढ़ने के लिए यहां पर बनाई गई थी। अल हजर एनक्लेव, ये जितनी भी इमारतें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, ये सभी प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि आपने 40 भवनों का निर्माण किया, कई एकड़ ये जमीन है और 40 भवन में से 38 भवन की आपने परमिशन नहीं ली, लिहाजा क्यों ना इन सबको ध्वस्त कर दिया जाए, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। अगर 15 दिन के अंदर आप खुद ही इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हेलीपैड की पूरी जगह यहां पर बनाई गई है, कितने बड़े एरिया में, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल प्रशासन ने समय दिया है, 15 दिन का समय दिया है, क्योंकि ये कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की, कि ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, जवाब मांगा जाए, और जवाब अगर नहीं मिलता है और खुद कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन इन तमाम अवैध निर्माणों पर अपना बुलडोजर चलाएगा। यही वजह है कि आजम खान पर गलत ढंग से यूनिवर्सिटी पर निर्माण के ही नहीं, बल्कि जमीन कब्जा ने जबरन जमीनों के हस्तांतरण करवाने के भी आरोप लग चुके हैं। मोहम्मद आजम खान रामपुर जेल में बंद है। आजम खान पर रामपुर में दर्ज करीब 90 मामलों में से लगभग 30 मामले जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। और अब आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी ढंग से निर्माण का खेल कैसे खुला, अब उसे भी समझ लीजिए। जौहर यूनिवर्सिटी में अवैध निर्माण का पता रामपुर विकास प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त जांच में चला। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद रामपुर में प्रशासन ने कोचिंग सेंटर और इंस्टीट्यूट का ऑडिट शुरू किया। जांच रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी की हुई। जांच में यूनिवर्सिटी 38 भवनों का नक्शा नहीं पेश कर पाई। फायर सेफ्टी के लाइसेंस के लिए बिल्डिंग का नक्शा जरूरी होता है। जब जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जांच हुई तो पता चला कि सिर्फ 2 बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ है, बाकी सब गैर कानूनी है। जब आप लोगों ने वहां पर जांच की तो आपने क्या पाया? वहां पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स या फायर की तरफ से कोई लाइसेंस उन लोगों ने लिया है? कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो ये यूनिवर्सिटी का प्रशासन कर रहा है?
देखिए, जहाँ तक नॉर्म्स को फॉलो करने की बात है तो देखिए उनकी जो बिल्डिंग्स हमारे के विभाग के अधिकारियों द्वारा चेक की गई, पाया गया कि कुछ ब्लॉक्स में कुछ जगहों पे कुछ फायर एक्सटिंग्विशर पाए गए जो वर्किंग कंडीशन में निरीक्षण के दौरान नहीं पाए गए। अन्य जो मानक है बिल्डिंग के, जैसे किसी बिल्डिंग का जो मानक होता है वो उसकी हाइट, उसकी एरिया के ऊपर डिसाइड होता है, तो इसी के तहत हमने उनको जो है ड्राइंग और बाकी चीजों को, बाकी जो भी दस्तावेज उनके पास है उसको हमने बोला था कि यथाशीघ्र आप हमारे ऑफिस में उपलब्ध कराएं, जिसके लिए हमने उनको 7 दिन का टाइम भी दिया था। उन 7 दिनों में उनके द्वारा अभी तक तो हमारे पास कोई दस्तावेज, ना ही कोई ड्राइंग, ना ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। आज ही हमारे द्वारा पुनः उनको एक नोटिस जारी की गई है कि आप अगले 7 दिनों के अंदर, एक अनुस्मारक हम लोग उसको बोलते हैं, अनुस्मारक जारी किया गया कि अगले 7 दिनों के अंदर आप जो भी मांगी गए दस्तावेज हैं, ड्राइंग्स हैं, उसको उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो नियम कानून है हमारा अग्निशमन का, यूपी फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है 2024 और 2022 जो एक्ट है उसके तहत अगर आपने उपलब्ध नहीं कराया तो उसके तहत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको अमल में लाई जाएगी। ये उसी ऑर्डर की कॉपी है जो ध्वस्तीकरण के लिए डीएम की तरफ से जारी की गई है। इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से शामिल अधिकारियों के नाम भी लिखे गए हैं। और अब जौहर यूनिवर्सिटी के प्रबंधन के पास 15 दिन की मोहलत बची है। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन चाहे तो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कोर्ट में अपील करके स्टे ले सकता है। ये बात भी निकलकर सामने आई कि ये पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता था, ग्राम पंचायत के अंडर में आता था। ये पूरा क्या मामला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सन 24 के बाद ये क्षेत्र आरडीए के क्षेत्राधिकार में आया है। उससे पहले जिला पंचायत यहाँ पे अथॉरिटी थी जिसका जुरिस्डिक्शन था। तो जिला पंचायत के क्षेत्र में अगर आपको निर्माण कराना है तो उसकी जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृति होती है, ये नियम है। और इस नियम की इनको जानकारी भी थी। ये बात इससे स्पष्ट होती है कि इन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। तो इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 24 के बाद से जब आरडीए ने इसको टेक ओवर किया है तो पुरानी जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो भवन के मानचित्र स्वीकृत करने की हो या अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई हो, वो सब आरडीए के द्वारा अब संपादित की जानी है। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आजम खान ने 350 एकड़ में जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है।